आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि डिटरमिन इफ द फॉलोइंग पेयर आर आइडेंटिकल आइसोमर्स, एनोसोमर और डायस्टेरियोमर्स। तो हमें बताना कि ये हमारे मॉलिक्यूल जो हमें नीचे ये कंपाउंड दे रखे हैं कि ये हमारे आइडेंटिकल आइसोमर्स हैं, एनोसोमर्स हैं या डायस्टेरियोमर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि आइडेंटिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल हमारे आइसोमर्स क्या होता है। आइडेंटिकल आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें हमारी जो कंपाउंड है वो सेम रहे, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं हो। तो मतलब आइडेंटिकल मतलब सेम कंपाउंड, बस उसको दिखाने का थोड़ा सा चेंज कर रखा हो, मतलब उसमें रोटेट करके दिखा रखा हो, तो वो जो होते हैं वो आइडेंटिकल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, वो उस कंपाउंड में हमारा स्ट्रक्चरल कोई चेंज नहीं होता, ना ही उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आता है। ठीक है, अब दूसरा हमें बोला है कि एनोसोमर। तो हम एनोसोमर हमें कैसे पता लगा कि दो कंपाउंड ये जो है एनोसोमर है। तो एनोसोमर हमें पता चलता है कि जब कोई कंपाउंड हमारा एनोसोमर होता है तब वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है कि वो मिरर इमेज होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होने चाहिए। मतलब कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होने चाहिए, तभी वो कंपाउंड हमारा जो है एनोसोमर होगा। अगर वो एक दूसरे से संपोज कर देंगे तो वो हमारा एनोसोमर नहीं होगा, सुपर इम्पोज कर देंगे तो। और थर्ड हमें पूछा रखा है कि डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, तो डायस्टेरियोमर्स कौन से होते हैं। तो डायस्टेरियोमर हमारे वो कंपाउंड होते हैं जो एक दूसरे के हमारे डायस्टेरियोमर्स जो एक दूसरे के हमारे मिरर इमेज नहीं होते। ठीक है, जो कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है वो हमारे डायस्टेरियोमर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कंपाउंड हमारा मिरर इमेज नहीं है तो उसे हम डायस्टेरियोमर बोल सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट कंपाउंड में देखें तो यह तो लग रहा है कि एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो इसका मतलब डायस्टेरियोमर्स तो ये नहीं है। अब या फिर ये आइडेंटिकल हो सकते हैं या एनोसोमर। तो इसका एनोसोमर आइसोमर देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी आर एस कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग में प्योरिटी उसको मिलती है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है कार्बन दोनों से, तो फर्स्ट ये आया, सेकंड ये आया। और क्योंकि यहाँ पे कार्बन है उसके बाद ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे कार्बन में बस कार्बन ही है, तो सेकंड इसको मिला, थर्ड ये, और फोर्थ है। अब हम देखेंगे कि ये जो है हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है और फोर हमारा डैश लाइन पे है, तो ये हमारी आर कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो अब सिमिलरली इसमें देखेंगे तो इसमें फर्स्ट इसको मिलेगा, सेकंड इसे मिलेगा, थर्ड इसे मिलेगा, फोर्थ इसे मिलेगा। तो अब इसमें देखें तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, बट फोर्थ हमारा जो है, तो उस वजह से हमारा एस आना चाहिए था, बट फोर्थ हमारा जो हमारा वेज लाइन पे है, डैश लाइन पे नहीं है। तो जो हमारा एस था, तो ये हमारी आर कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्योंकि उल्टी आएगी, इन्वर्स आएगी, क्योंकि हमारा फोर्थ डैश लाइन पे नहीं है। तो ये दोनों तो आर आर कॉन्फ़िगरेशन हो गई। बट एनोसोमर होने के लिए यहाँ ये आर होती तो ये एस होती, अगर एस होती तो ये आर होती, बट यहाँ पे तो दोनों आर है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के एनोसोमर नहीं है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम ये वाले बॉन्ड को अगर हम इस साइड रोटेट करके ले जाएं तो जो हमारा NH2 है वो अंदर की तरफ हो जाएगा और H जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो सिमिलरली वो यही हुआ है। तो इसका मतलब जो हमारा पहला पेयर है वो हमारा एक दूसरे के आइडेंटिकल आइसोमर्स हैं। तो ये हमारे आइडेंटिकल आइसोमर हो गए। अब अब इसके अलावा अब इसमें देखें, अब इसमें देखेंगे कि ये तो हमारे देखेंगे, अब मिरर इमेज है क्या। अगर ये मिरर इमेज होते एक दूसरे के, अब इसमें देखो कि यहाँ पे मिरर होता तो ये भी ओ एच जो है इस साइड आता, बट सी एच थ्री तो है, बट ओ एच जो है इस साइड आना चाहिए था मिरर इमेज के लिए। बट इस यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो जब हमारे मिरर इमेज नहीं होते तो वो हमारे कौन से होते हैं, डाई स्टीरियोमर। तो ये हमारे हो गए डाई स्टीरियोमर, क्योंकि ये तो हमारे मिरर इमेज नहीं है, तो ये हमारे डाई स्टीरियोमर्स हैं। अब सिमिलरली हम थर्ड वाले में देखें, थर्ड में हमें दे रखा है यहाँ पे, इस वाले में हमारे तीन जो सी एच थ्री ग्रुप हैं वो वेज लाइन पे, मतलब कि बाहर की तरफ है, फ्रंट बाहर की तरफ है। और इस वाले में हमारे दो डैश पे हैं और एक वेज पे है। तो इस वजह से हम देखेंगे कि ये हमारे मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर मिरर इमेज होते तो ये तीनों जो हमारे वेज पे हैं तो ये तीनों हमारे डैश लाइन पे होते। बट यहाँ पे दो डैश है एक वेज है, तो ये हमारा मिरर इमेज नहीं है। तो इस वजह से हम इसको भी बोल सकते हैं कि
ये जो हमारे हैं डाई स्टीरियोमर्स हैं, ये भी हमारे इसके डाई स्टीरियोमर हो गए। तो हमारा आंसर क्या आया? हमें पूछा गया था इसमें कौन सा आइडेंटिकल है, कौन सा आइसोमर है, कौन सा डायस्टीरियोमर है। तो हमारा पहला जो है वो आइडेंटिकल आइसोमर्स है, दूसरा हमारा डायस्टीरियोमर्स है, और थर्ड भी हमारा डायस्टीरियोमर्स है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।